2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने जब उस वक्त के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थे, उन्होंने एंक्रोचमेंट निकालने का बिल पेश किया था, इलीगल ऑक्यूपेंट्स ऑन वक्फ प्रॉपर्टी। क्यों इस सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया? क्यों लिया आपने वापस? आप उसको रखते, उसमें ऐड करते, अपनी ईमानदारी को दिखाते। अच्छा, आपको जानकर एक और तकलीफ होगी कि कलेक्टर अगर किसी मुतवल्ली को कोई ऑर्डर देगा कि आप ये काम करिए और मुतवल्ली नहीं सुनता तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। अगर कलेक्टर किसी मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम नमाज में अज़ान नहीं देना, मेरा ऑर्डर है, मैं बोल रहा हूं आपको, आप बोलेंगे ऐसा कैसा कर सकते, ऐसा हो सकता, हो रहा है, तो मुतवल्ली जेल को चले जाएगा। कलेक्टर वेरीफाई करने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ में जा सकती। ये कैसा होगा? तो वक्फ बोर्ड को अब तो पोस्ट ऑफिस बना के रख दिए। वक्फ बोर्ड हैज बिकम अ पोस्ट ऑफिस कि वक्फ बोर्ड को इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, अब इस कानून बनने के बाद 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, आपको पूरे प्रॉपर्टीज को पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ लो आप, उसमें प्रोविजन है ही नहीं पोर्टल का। हिंदू धर्म में नहीं है, एंडोमेंट बोर्ड में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है। क्यों आप यहां पर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब आप पोर्टल पर रजिस्टर करने जाएंगे, मिसाल के तौर पे हमारे शौकत साहब सीनियर फोटोग्राफर हैं, ईश्वर रेड्डी साहब भी हैं। अब शौकत साहब एग्जाम कोई प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने जा रहे हैं पोर्टल के ऊपर कि भाई ये वक्फ है, तो फौरन कोई भी रोड चलता आदमी बोलेगा नहीं नहीं, शौकत की प्रॉपर्टी नहीं है, रजिस्टर नहीं होना। अब होता क्या, इस बिल में पढ़ो, कलेक्टर अगर शौकत की प्रॉपर्टी के खिलाफ मिसाल के तौर पे इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया, जैसा इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। इट विल नॉट बी अ वक्फ प्रॉपर्टी टिल द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। अब इंक्वायरी कंप्लीट करने का कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे? इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए, बैठे आराम से बैठे रहो, मैं तो वक्फ प्रॉपर्टी लूज कर दिया। क्या इस तरह का प्रोविजन हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है? क्या इस तरह का प्रोविजन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है? जैन धर्म में है? नहीं है। यहां पर क्यों लाए फिर आप? अब पोर्टल पे चढ़ेंगे, जैसा कोई है, नहीं नहीं, अरे ये तो है ही नहीं भाई, वक्फ की नहीं है, चलो कलेक्टर साहब ऑर्डर कर दिए इंक्वायरी, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। कोई भी ऑब्जेक्शन डाल सकता है जाके। सेक्शन 3C पढ़ो, एनी पर्सन, अरे कौन होगा भाई, कुछ तो है ना, लोकल स्टैंड है, कुछ नहीं, डालो। तो जितने इसके जो 48 या 49 अमेंडमेंट्स है, ये कोई इसका वक्फ से ताल्लुक नहीं है। और इन्होंने एक प्रोविजन क्रिएट कर दिए कि अगर किसी को वक्फ से निकल के ट्रस्ट बनाना है तो ट्रस्ट बना लो। कहां इसका फायदा होने वाला है वक्फ बोर्ड को? और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एक वेबसाइट पे जाओ आप लोग, कौमी तरक्याती स्कीम है 22-23 में, मेरे ख्याल से अगर गलत मेरा मेमोरी सही है तो कुछ 17 करोड़ अलॉकेट हुए, 3 करोड़ रिलीज करे, 1 करोड़ खर्चा नहीं हुआ उसमें। इसमें कौन आके, मैं आके रोका था। 10 साल से आप सरकार में है ना, ये स्कीम 10 साल से आप क्या खर्चा करें बताओ? तो ये अच्छा, फिर ये बोल रहे कि हम 2 महिलाओं को मेंबर बना रहे, इतना झूठ बोलते हैं लोग। 95 एक्ट में आप पढ़ो, स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, उसमें क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी का वर्ड लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 वुमेन, एटलीस्ट 2 वुमेन, और वो मुस्लिम होना चाहिए, नंबर 1। इन्होंने क्या कर दिए? शैल बी 2, माने यहां वहां पर पहले क्या था? कम से कम 2 से बढ़ भी सकते थे, इन्होंने 2 कर दिया खाली। फिर उसमें आप क्या कर रहे? सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से 11 नॉन मुस्लिम बना सकती सरकार। स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर होंगे, जिसमें से 7 नॉन मुस्लिम को बना सकते और 4 मुसलमान रहेंगे। अब इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का, एमपी कैटेगरी का इलेक्शन होता था, एमएलए का,
अब बार काउंसिल का मुतवल्लिक अब गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी। अब जब गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी, क्यों करेंगे, प्रोविजन क्यों लेके आए? जब नॉमिनेट करेंगे तो वक्फ बाय यूज है, कोई खाबिज है, समझे आप? तो गवर्नमेंट जब बोलेंगे नहीं ये वक्फ बाय यूज खत्म हो गया, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, एनक्रोचर मालिक बन गया, गवर्नमेंट जब कलेक्टर है फैसला लेंगे तो ये वक्फ बोर्ड सब खाली गूंगे अंधे बन के जी हुजूर बोलेंगे। नॉमिनेट ये लोग करेंगे ना, नॉमिनेट को ऐसे लोगों को नहीं करेंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे, जो उनको थालियां बजाएंगे, जो उनके सामने लेट जाएंगे, उनको ही बनाएंगे ना। तो इसीलिए नॉमिनेशन लेके आ रहे स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। आप ये बताइए कि अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई वक्फ बोर्ड में, और एक अमेंडमेंट बता रहा हूं, तो उसको चैलेंज करने का टाइम 1 साल का है। इन्हों क्या कर दिए, 2 साल कर दिए, माने लड़ते रहो। और एक झूठ जो गवर्नमेंट बीजेपी बोल रही कि नहीं वक्फ ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ कोई कोर्ट को नहीं जा सकता था। आप सुने होंगे, कोर्ट को नहीं जा सकते, कैसा, कितना झूठ बोल रहे। भारत में 14 या 20 ऐसे ट्राइब्यूनल है, चाहे जिसमें मशहूर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल, आपके ऐसे 14-15 ट्राइब्यूनल्स है जिसके जजमेंट के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते, मगर रिव्यू पिटीशन डाल सकते, रिव्यू पिटीशन। और जब हाई कोर्ट जाता तो हाई कोर्ट पूरा रिकॉर्ड देख सकता। अब आप क्या बोल रहे, नहीं रिव्यू नहीं, अपील होगा। अपील माने पूरे एक कोर्ट में पूरे भारत में लाखों केसेस पेंडिंग है, लाखों, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ट्राइब्यूनल बनाया गया। ये बोल ट्राइब्यूनल का झूठ बोले, हमारे हिंदू भाइयों को देश में झूठ बोल दिए, नहीं कोई जा ही नहीं सकता ट्राइब्यूनल। अरे जा सकता बाबा, एनजीटी का ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल, आप रिव्यू डालते हाई कोर्ट में, कौन रोक रहा? कोई रोक नहीं सकता किसी को। नहीं पूरे देश में प्रोपेगेंडा करते, नहीं जा ही नहीं सकते थे, हम कर दिए। अरे क्या करें आप? अब ट्राइब्यूनल का 95 एक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता था चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ऐसा हैदराबाद का ट्राइब्यूनल है, ये तेलंगाना, उसको तेलंगाना हैदराबाद हाई कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट करते थे। जब वो अपॉइंट करते थे तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता आदमी वो डिस्ट्रिक्ट जज। अब आप क्या बोल रहे, रिटायर्ड को बना सकते? जब रिटायर्ड को बनाएंगे तो उन्हें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं रहेगा। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो मुसलमानों के फायदे में, हमको बताओ। और आप बोल रहे ओबीसी को हम लाके डालेंगे। अरे भाई साहब, जिस पार्टी में 2014, 2019, 2024 में कितने मुसलमान जीत के आपके पास बताओ? अब तो 240 में चंद्राबाबू नायडू की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी और मांझी की पार्टी, कुमारस्वामी की पार्टी, एक मुसलमान नहीं है इनके पास। और इन्हों चले हम मुसलमानों के मोहब्बत में काम करें। एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है आपके पास। कौन सा मुसलमानों की मोहब्बत में आप काम करने जा रहे हैं? तो ऑल इन ऑल ये है कि ये वक्फ की बर्बादी के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को छीनने के लिए, और आखिरी अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, एक वक्फ बाय इवैक्यू प्रॉपर्टी होते, यानी जो लोग भारत को छोड़ के चले गए दूसरे कंट्री को, जाने से पहले वो बोले ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ कर रहा हूं उसको, वक्फ करके चले गए। और खास तौर से इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, हरियाणा में, पंजाब में ऐसे, मैंने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बल्कि हजारों एकड़ के करीब या 100 एकड़ करीब ऐसे जमीनात है, उसका रेवेन्यू आता पंजाब हरियाणा, पंजाब के वक्फ बोर्ड को, हरियाणा के वक्फ बोर्ड। अब वो प्रोविजन को ओमिट करके आप क्या बोल रहे, कस्टोडियन उसका टेक केयर करेगा। तो वक्फ से निकल गई ना प्रॉपर्टी, वक्फ से निकल गई प्रॉपर्टी। वो क्यों करे आप? वो
किसको रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाना चाह रहे बताओ आप। ये ऑल इन ऑल है, मैं इतना लंबा और बोल सकता हूं, मगर जो बेसिक जो अहम अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट करी है, जिससे वक्फ को बर्बाद करने की पूरी कोशिशें की जा रही है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है हम उसकी तायीद करते हैं और हम एक ही अपील करेंगे कि जहां कहीं भी जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो, आप उसमें उसको कामयाब करिए